काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होना, या फिर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होना, ये सभी वे कार्यक्रम हैं जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दुनिया के अंदर एक नए मानक गढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, एक और ये कार्य, और दूसरी तरफ मैं यहां पर देख रहा था काशी में जो नया कैंसर संस्थान बना है, नया कैंसर संस्थान में मैं एक दिन बातचीत कर रहा था वहां के निदेशक के साथ, और मुझे बताया गया कि 3 वर्ष में 72,000 से अधिक मरीजों को देखभाल वहां किया गया, उनका उपचार किया गया। ये 72,000 मरीज कहां जाते कैंसर के उपचार के लिए? और ये केवल यहीं पे नहीं, अगर देश के अंदर आप देखें 1947 से लेकर के 2014 तक केवल 6 एम्स देश में बने थे। आज भाइयों बहनों, इन 9 वर्षों में 22 एम्स का निर्माण देश के अंदर हुआ। आज दुनिया वैश्विक मंच पर भारत जहां अपनी एक नई प्रतिष्ठा के साथ उभरा है, एक नए भारत के रूप में दुनिया भारत को आपदा के समय, विपत्ति के समय संकट मोचक के रूप में देखती है। वहीं दूसरी ओर भारत की सीमाओं की सुरक्षा, सुदृढ़ होती हुई सीमाएं, आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुस करके भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। भारत के नागरिकों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। भारत के अंदर अव्यवस्था नहीं फैला सकता। आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद अब एक अतीत की वस्तु बनती जा रही है। आज भारत ने अपनी स्पाई और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। तो भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल क्या होना चाहिए, वाराणसी भी उसका एक उदाहरण है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल भी दुनिया को दिया है, सुरक्षा का मॉडल दिया है, लोक कल्याण का एक मॉडल दिया है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं पिक एंड चूज नहीं होती, उसका माध्यम जाति, मत और मजहब नहीं होता। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इस योजना पर इस जाति का अधिकार होगा। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि योजना फलाने समुदाय के लिए होगी। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि ये योजना मैं फलाने राज्य के लिए दे रहा हूं। उन्होंने तो एक ही बात कही, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ही नारा दिया, और वह नारा था सबका साथ और सबके विकास का। सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास का ये नारा कोविड कालखंड में हम सबने देखा है। भाइयों बहनों, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना, भारत की 140 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज उपलब्ध हो जाना, और फ्री में द्वारा किया गया 140 करोड़ भारतीयों को गौरव के साथ दुनिया के अंदर सिर उठाने का एक नया अवसर प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आपने भी देखा होगा कल मिस्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। सुशासन का जो मॉडल भारत जैसे दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित किया है, आपदा के समय नागरिकों की सेवा उसको अवसर के रूप में कैसे बदलना है, जो मॉडल मोदी जी ने दिया है, आज दुनिया उसके प्रति आकर्षित है, अभिभूत है। और दुनिया के अलग अलग देशों में जहां कहीं मोदी जी जाते हैं, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को देने के लिए वो देश उतावला होता है। कल मिस्र ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को अर्पित करके
एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व की न केवल सराहना की, बल्कि मोदी मॉडल आज न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक आकर्षण और कौतूहल का विषय बना हुआ है। यह हम सब ने कल देखा है। आज के इस 9 साल विशाल कार्यक्रम में आदरणीय महाराज जी सभी सीटों पर कमल लहराने का काम करेंगे। इस आश्वासन के साथ हम सबको कार्य करना होगा। एक बार फिर से 9 वर्ष के निरंतर हम सब लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। श्रद्धेय एसपी बघेल जी इस कार्यक्रम के अवसर पर हम लोगों के बीच में उपस्थित, भाई उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भाई रविंद्र प्रताप जायसवाल जी, इस अवसर पर हम लोग आज के इस 9 साल विशाल कार्यक्रम में आदरणीय महाराज जी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, चंदा देवी आ जाए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत श्रीमती तारा देवी, ये सभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हैं। और अब लैपटॉप वितरण के तहत सुश्री रोशनी सिंह, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत, इनको बहुत बहुत बधाई। तालियां मंच तक आप सभी की शुभकामना रूप में आनी चाहिए। सुश्री सोनम आ जाए, उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आपको लैपटॉप वितरित किया जा रहा है। ये सभी बधाई के पात्र हैं और गांव, गरीब, महिला, किसान, नौजवान सभी के हितों के प्रति समर्पित हमारी उत्तर प्रदेश सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नलीन पटेल जी, वाराणसी जनपद के कई गुना बढ़ी है। रेलवे की सेवाएं देश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए बढ़ी है। सड़क मार्ग से जहां से भी कोई काशी आना चाहेगा, 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी काशी के लिए आज सब जगह से मौजूद है। और काशी के अंदर भी ट्रैफिक की व्यवस्था, पहले काशी में लोग आने से इसलिए डरते थे कि घंटों जाम में फंसना पड़ेगा। जाम की समस्या का समाधान का रास्ता लगभग समाधान हो चुका है। बाय रिंग रोड हो या फिर बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के काशी की कनेक्टिविटी को बेहतर करना, वाराणसी से लेकर प्रयागराज के बीच का हो या वाराणसी से लखनऊ, वाराणसी से गोरखपुर, वाराणसी से आगे अन्य सभी जगहों को जाने वाले मार्ग ये 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुके हैं। अंदर के वाराणसी के अंदर भी जिस प्रकार का मॉडल मिला है, इसके साथ ही देश का पहला इनलैंड वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है। और अब तो वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे किसानों के द्वारा जो फल और सब्जी का उत्पादन होगा, वह वैश्विक मंच पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारणार्थ जा करके यहाँ के किसानों के उत्पाद को वैश्विक मान्यता भी प्राप्त हो रही है। ये पहली बार प्राप्त हुआ है। आयुष्मान कार्ड भारत योजना के तहत उनको बहुत बहुत बधाई। तालियां रुकनी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत श्रीमती चंदा देवी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इन्हें ये लाभ दिया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए तभी यशस्वी रह पाएंगी जब 2024 में अभी से डट करके प्राणपण से हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहाँ पर आए हैं। ये 9 वर्ष की उपलब्धियां मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने का, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और भविष्य के प्रति आश्वस्त करने का होना चाहिए कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम सब
आपके साथ में है, काशी वासी आपके साथ में है, प्रदेशवासी आपके साथ में है। हम सब मिलकर के, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी दरिंदगी पर, अपनी गरीबी पर आज खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर है। एक तरफ भारत है जो दुनिया के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है। अभी हाल ही में काशी में हुआ दुनिया के G20 के समूह के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की समिट। हर व्यक्ति काशी को देख करके विमुख था, गंगा दर्शन और आरती देख करके विमुख था, काशी के सौंदर्य को देख करके विमुख था। ये कारण कैसे संभव हो पाया? ये सब मोदी जी के कारण संभव हो पाया, मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया, उनके मार्गदर्शन में संभव हो पाया। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आए हैं आप सबसे अपील करने के लिए। ये जो कुछ आप देख रहे होंगे देश के अंदर वर्तमान में, एक तरफ वैश्विक मंच पर मोदी जी भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, भारत के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एड़ी चोटी लगाया हुआ है। जिन लोगों में कभी बोलचाल नहीं थी, आज वे मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एक मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अपने आप को जेपी और लोहिया के शिष्य बोलते थे और उनके नाम पर जिंदगी भर राजनीति किए, गैर कांग्रेसी नेतृत्व को उन्होंने उस समय समर्थन किया था, आज वे कांग्रेस के कुशासन को भूल करके लोकतंत्र को गला घोटने के लिए किए जा रहे। आज कांग्रेस के साथ मिलकर के एक बार देश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं। हम सबको इसके प्रति सचेत होना होगा। कहा कि 9 साल बेमिसाल और देश हुआ है खुशहाल। आज भारत का नागरिक कहीं जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। भारत की प्रति व्यक्ति हुई है। भारत में गांव हो या गरीब, किसान हो या नौजवान, महिलाएं हो या पुरुष, हर तबके के लोगों को शासन की योजना का लाभ बराबर प्राप्त हुआ है। और यह संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशील नेतृत्व में, और यह इसलिए संभव हो पाया है, इसका श्रेय काशी को इसलिए जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी को इसका गौरव होना चाहिए कि काशी की जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि न केवल देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी राष्ट्रों के रूप में वहां पर प्रस्तुत कर रहा है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव, भाइयों बहनों, दोनों देश एक साथ अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाए। एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ हिंदुस्तान था। 1947 में दोनों देश एक भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था और एक देश ब्रिटिशर से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके अपने आप को स्वतंत्र किया था। एक भारत है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, अपनी 75वीं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होना, या फिर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होना, ये सभी वे कार्यक्रम हैं जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दुनिया के अंदर एक नए मानक गढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, एक और ये कार्य, और दूसरी तरफ मैं यहां पर देख रहा था काशी में जो नया कैंसर संस्थान बना है, नया कैंसर संस्थान में मैं एक दिन बातचीत कर रहा था वहां के निदेशक के साथ, और मुझे बताया गया कि 3 वर्ष में 72,000 से अधिक मरीजों को देखभाल वहां किया गया, उनका उपचार किया गया। ये 72,000 मरीज कहां जाते कैंसर के उपचार के लिए? और ये केवल यहीं पे नहीं,
अगर देश के अंदर आप देखें 1947 से लेकर के 2014 तक केवल 6 एम्स देश में बने थे। आज भाइयों बहनों, इन 9 वर्षों में 22 एम्स का निर्माण देश के अंदर हुआ। आज दुनिया वैश्विक मंच पर भारत जहां अपनी एक नई प्रतिष्ठा के साथ उभरा है, एक नए भारत के रूप में दुनिया भारत को आपदा के समय, विपत्ति के समय संकट मोचक के रूप में देखती है। वहीं दूसरी ओर भारत की सीमाओं की सुरक्षा, सुदृढ़ होती हुई सीमाएं, आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुस करके भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। भारत के नागरिकों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। भारत के अंदर अव्यवस्था नहीं फैला सकता। आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद अब एक अतीत की वस्तु बनती जा रही है। आज भारत ने अपनी स्पाई और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। तो भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल क्या होना चाहिए, वाराणसी भी उसका एक उदाहरण है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल भी दुनिया को दिया है, सुरक्षा का मॉडल दिया है, लोक कल्याण का एक मॉडल दिया है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं पिक एंड चूज नहीं होती, उसका माध्यम जाति, मत और मजहब नहीं होता। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इस योजना पर इस जाति का अधिकार होगा। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि योजना फलाने समुदाय के लिए होगी। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि ये योजना में फलाने राज्य के लिए दे रहा हूं। उन्होंने तो एक ही बात कही 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ही नारा दिया, और वह नारा था सबका साथ और सबके विकास का। सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास का ये नारा कोविड कालखंड में हम सबने देखा है। भाइयों बहनों, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना, भारत की 140 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज उपलब्ध हो जाना, और फ्री में द्वारा किया गया 140 करोड़ भारतीयों को गौरव के साथ दुनिया के अंदर सिर उठाने का एक नया अवसर प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आपने भी देखा होगा कल मिस्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। सुशासन का जो मॉडल भारत जैसे दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित किया है। आपदा के समय नागरिकों की सेवा, उसको अवसर के रूप में कैसे बदलना है, जो मॉडल मोदी जी ने दिया है, आज दुनिया उसके प्रति आकर्षित है, अभिभूत है। और दुनिया के अलग अलग देशों में जहां कहीं मोदी जी जाते हैं, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को देने के लिए वो देश उतावला होता है। कल मिस्र ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को अर्पित करके एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व की न केवल सराहना की, बल्कि मोदी मॉडल आज न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक आकर्षण और कौतूहल का विषय बना हुआ है। यह हम सब ने कल देखा है।